श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा को आप सभी जानते हैं 6 जुलाई 2026 सोमवार को पड़ रही आषाढ़ महीने की सप्तमी तिथि। दोस्तों, ये वो तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि और इसी दिन किया गया एक मुखिया द्वार दीपक का उपाय कभी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की सप्तमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय अवश्य करें। पंडित जी ने भी हाल ही की कथा में बताया, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आज बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। आषाढ़ महीने के सोमवार का दिन ये बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वो आषाढ़ महीने के सप्तमी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत से लोगों ने इसे किया भी है, उसका उन्हें परिणाम भी मिला। आपके घर में किसी तरीके की दुख समस्या क्यों न चल रही, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का लाभ हमें मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस उपाय को आप हो सके तो शाम के समय ही करें। 6 जुलाई शाम को पूजा का जो मुहूर्त रहेगा बहुत ही शुभ है। प्रदोष काल में आज के दिन पूजा करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नहीं शाम को समय तो सुबह भी कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहले लिखे हैं आप लोग। आषाढ़ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार सप्तमी का दिन पड़ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी। आपके जीवन के सारे संकट भगवान शिव जी उसे दूर भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले आइए बात करते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने से आपकी ऐसी कोई भी इच्छा, ऐसी कोई भी मनोकामना, जो ऐसी कोई विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी जब आप सोमवार सप्तमी के दिन इस पहले उपाय को करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री विष्णु अधूरे हैं, बिना तुलसी पत्र के उनका भोग भी अधूरा रहता है। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। ये 5 पत्ते जो हैं आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे। ये अपने घर के मंदिर में ही आप करेंगे। आपके घर में लड्डू गोपाल है या फिर भगवान विष्णु की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो ये 5 पत्ते उन्हें अर्पित करें। साथ के साथ एक देसी घी का गोल बाती का दीपक लगाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का 11 बार जप करना है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे। श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहेंगे आप। अगर पैसा आपके पास नहीं रुकता है, निर्धनता बहुत है, आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रुके, या फिर घर में और कोई व्यक्ति जो बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका विश है, आप श्री हरि विष्णु से कहें। उसके बाद साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन इतना उत्तम है कि जो कोई भी इस दिन भगवान विष्णु से मांग लेंगे, जो कह देंगे, तो बहुत जल्द ही भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो ये था पहला उपाय। हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में संकट बहुत है, 1-1 रुपए के लिए परेशान है, तो आज रात्रि में सोने से पहले ये चमत्कारी दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आपका व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, अच्छे से नहीं चल पा रही, तो आज रात्रि में इस विशेष उपाय को जरूर करें। दीपक हमारे घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। ये उपाय आपको साल में जब भी मौका मिले तो आपको फौरन ही इस उपाय को कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी है उसे ले लेना है और उसमें रुई ले ले। रुई से बाती जैसा स्वरूप बना ले, फिर उस बाती को अच्छे से घी में भिगो ले। ये एक बाती तैयार हो जाएगी आपकी। और लेना है एक मिट्टी का दीपक। ये दीपक तैयार हो गया, आप इसको प्रज्वलित करें भगवान विष्णु के पास या फिर तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो गुरु जी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस तरीके से तुलसी जी की लकड़ी से दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। ये उपाय रात्रि में सोने से पहले आप करेंगे। अब हम आपको बताएंगे तुलसी के गमले में ऐसी कौन सी चीज डालनी है। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन मिलेगा कि आपके धन की कभी कमी नहीं आएगी। घर में कभी पैसा आपके घर में बर्बाद नहीं होगा। तो लोग कहते हैं घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही, तो उन्हें विशेषकर इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, जब भी आप कभी तुलसी का उपाय करते हैं तो समझ लीजिए आपने सीधे सीधे
श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। जो व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है, लेकिन धन देने का काम तो माता लक्ष्मी करती हैं। ये माता तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आपको लेनी है यहाँ पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। हल्दी आपकी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करती, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती, धन को बढ़ाने का काम करती। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। जिस गमले में ये तुलसी का पौधा लगा हुआ है उसमें अच्छी तरीके से आपको हल्दी को डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आप जाप करें कम से कम 11 बार और हल्के हल्के से तुलसी के गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। आप जानते हैं हल्दी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा हो, कोई भी शादी ब्याह होता है, कोई शुभ काम होता है, उसमें हल्दी का प्रयोग जरूर होता है। इस उपाय को आप जरूर करें। ये बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा है। इससे लक्ष्मी के वास के लिए ऐसा पैसा आएगा आपके घर में, जो आपके घर में रुकेगा। ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं आएगा जो आपके घर से जाए, खास करके फिजूल खर्ची में जाए। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या रहती है, घर में पैसा तो आता है लेकिन घर से चला जाता है, ये फिजूल खर्ची से हो जाता है। जिनके घर में धन की बर्बादी हो रही है उन्हें विशेषकर इस उपाय को जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के घर में पैसा आना बंद हो गया है, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो विशेषकर इन्हें उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको हल्दी लेनी है पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इस हल्दी से आपको घर में स्वास्तिक बनाने हैं। एक स्वास्तिक बनाना है आपको अपनी तिजोरी में, जहाँ कहीं पैसा रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, वहाँ पर एक स्वास्तिक का निर्माण करें। और दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर की मंदिर में। दो स्वास्तिक बनाने हैं आपको मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से आपको 4 स्वास्तिक बना लेने हैं। तो उपाय अगर आपने कर लिया, धन की तिजोरी जो है उसमें आप देखेंगे पैसा भरा रहेगा, कभी कभी धन की तिजोरी खाली नहीं होगी। कहीं भी हल्दी का स्वास्तिक होता है वह तिजोरी कभी खाली नहीं होती। अब बात करते हैं आपके घर का जो मंदिर है, उसमें अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से मंदिर में जो ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो पूरे घर में फैलती है। हल्दी का स्वास्तिक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें हैं बिल्कुल भी नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है, मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी आती हैं, उनकी नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। तो ये सब देखकर माता लक्ष्मी पहले ही प्रसन्न हो जाती है। हल्दी का स्वास्तिक अगर कोई भी अपने मुख्य द्वार पर बना लेता है तो माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न हो जाती है, उनके घर में हमेशा वास करती है और कभी भी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। इससे लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ कोशिश करें इस दिन गाय माता को हरी घास जरूर खिलाएं।